नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का उद्देश्य। ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी ने समय प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने के 21 व्यावहारिक तरीके बताए हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसे किताब में फ्रॉग कहा गया है, को प्राथमिकता दें और समय की बर्बादी से बचें। ब्रायन ट्रेसी का ये विचार है कि यदि आप हर दिन अपनी सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करते हैं, तो न केवल आपके दिन की शुरुआत बहुत प्रभावी और सकारात्मक होती है, बल्कि आप अधिक उत्पादक भी महसूस करते हैं। किताब के उद्देश्य और विचार। ये किताब मूल रूप से इस धारणा पर आधारित है कि अगर आप पहले सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य, जिसे फ्रॉग के रूप में संदर्भित किया गया है, पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अन्य सभी कार्य अपने आप आसान और कम थकाऊ लगने लगते हैं। ईट दैट फ्रॉग का उद्देश्य यह है कि आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करें और न केवल कार्यों को प्राथमिकता दें, बल्कि उन्हें तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करें। किताब में प्रस्तुत 21 तकनीकें आपको ये सिखाती हैं कि कैसे आप अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें, ताकि आप अपने जीवन में सफलता और संतोष हासिल कर सकें। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे आप कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, कैसे आप रुकावटों से बच सकते हैं, और किस प्रकार खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी उत्पादकता में सुधार करना चाहते हैं, चाहे वे पेशेवर हो या व्यक्तिगत जीवन में बेहतर कार्य प्रदर्शन की इच्छा रखते हों। ब्रायन ट्रेसी ने अपने अनुभवों और अनुसंधान के आधार पर एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो न केवल अपने समय का सही प्रबंधन करने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में अधिक सफल हो सकें। इसमें दिए गए सिद्धांत और रणनीतियां सीधे तौर पर आपकी कार्यप्रणाली को सुधारने, आत्म प्रेरणा बढ़ाने और निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये किताब ये समझने में मदद करती है कि समय के महत्व को कैसे पहचाना जाए, कैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और समय बर्बादी से बचने के तरीके अपनाए जाएं। किताब का गहन उद्देश्य। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन में एक ठोस दिशा स्थापित करें और इसे प्राप्त करने के लिए खुद को जिम्मेदार बनाएं। यह आपको ये समझने में मदद करती है कि यदि आप समय का सही प्रबंधन करते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करते हैं, तो आप अपनी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग न केवल एक किताब है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको जीवन में बेहतर परिणामों के लिए रास्ता दिखाती है। किताब के 21 सिद्धांत। 1. लक्ष्य स्पष्ट करें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें साफ व स्पष्ट करना सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में नहीं लगा सकते। यह जरूरी है कि आप अपने मन में स्पष्ट रूप से तय करें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और किस दिशा में आपको काम करना है। अपने लक्ष्यों को पेपर पर लिखें, क्योंकि लिखित लक्ष्य आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और आपको हर दिन प्रेरित करता है। जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तो आप अनिश्चितता और भ्रम से बच सकते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि वह ज्यादा आसान और प्रबंधनीय लगे। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक नया कौशल सीखना है, तो इसे सिर्फ सोचने तक सीमित न रखें। इसे स्पष्ट करें, जैसे अगले 3 महीनों में मैं हर दिन 1 घंटा डेडिकेट करके स्पेनिश भाषा सीखूंगा। ये स्पष्ट लक्ष्य आपको एक दिशा देगा और आप हर दिन इसे पाने के लिए कदम उठा पाएंगे। महत्व। 1. जब आप स्पष्ट रूप से जानेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपने समय और प्रयास को व्यर्थ कामों में नहीं लगाएंगे। 2. ये स्पष्टता आपको अपने निर्णय लेने और प्राथमिकताएं तय करने में मदद करती है। 3. अस्पष्ट लक्ष्यों के कारण लोग अक्सर टालमटोल और समय बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। 4. सेट द टेबल का मतलब है कि आप अपने दिमाग और कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को पाने की राह पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। प्रेरणादायक विचार। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य तय नहीं करेंगे, तो आप किसी और के लक्ष्य का हिस्सा बन जाएंगे। आपका सबसे बड़ा सपना तभी हकीकत बनेगा जब आप इसे लिखेंगे और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएंगे। 2. योजना बनाएं।
हर दिन को प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने अगले दिन की योजना पहले से ही तैयार कर लें। यह आदत आपकी उत्पादकता को बढ़ाने और समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सबसे ज्यादा मददगार है। हर रात अगले दिन की योजना बनाना एक ऐसा कदम है जो आपके जीवन को व्यवस्थित और लक्ष्य उन्मुख बनाता है। योजना बनाना क्यों जरूरी है? जब आप अगले दिन की योजना पहले से तैयार कर लेते हैं, तो आप दिन की शुरुआत बिना किसी उलझन या तनाव के कर सकते हैं। आपकी प्राथमिकताएं पहले से तय होती हैं और आप जानते हैं कि कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बिना आप अपने दिन को बिना दिशा के गुजार सकते हैं, जो न केवल समय की बर्बादी है बल्कि उत्पादकता को भी कम करता है। योजना बनाने में कितना समय लगाना चाहिए? सिर्फ 10-12 मिनट हर रात अपनी योजना बनाने में लगाकर आप अगले दिन के घंटों को व्यवस्थित और कारगर बना सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपको अनावश्यक रुकावटों और निर्णय लेने में लगने वाले समय से बचाती है। जब आप पहले से योजना बनाते हैं, तो ये सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देंगे और कम महत्वपूर्ण या व्यर्थ कामों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। योजना बनाने की प्रक्रिया। 1. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले ये तय करें कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें एक सूची में लिखें और उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। 2. एक टू डू लिस्ट बनाएं। एक व्यवस्थित लिस्ट तैयार करें जिसमें सभी काम शामिल हों। इसे एक समय सीमा के साथ जोड़ें ताकि आप हर काम को सही समय पर पूरा कर सकें। 3. समय सीमा तय करें। हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप अपनी गति और ध्यान बनाए रखें। 4. लचीलापन रखें। योजना में थोड़ा लचीलापन रखें ताकि अचानक आने वाले कामों या परिस्थितियों से निपटा जा सके। योजना बनाने के फायदे। 1. उत्पादकता में वृद्धि। जब आप पहले से योजना बनाते हैं, तो आपका ध्यान सीधे अपने महत्वपूर्ण कामों पर होता है। इससे आपका दिन ज्यादा उत्पादक बनता है। 2. तनाव में कमी। बिना योजना के काम करना अक्सर तनावपूर्ण हो सकता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है, तो ये तनाव को कम करता है। 3. समय की बचत। हर दिन के लिए पहले से योजना बनाकर आप अनावश्यक गतिविधियों और विलंब से बच सकते हैं। 4. फोकस बनाए रखना। योजना आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है और आपको व्यर्थ चीजों में भटकने से बचाती है। उदाहरण, सोचिए, अगर आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप पहले से योजना नहीं बनाते, तो आप जरूरी दस्तावेज भूल सकते हैं या अपनी बात प्रभावी तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक रात पहले से अपनी योजना बना ली है, जैसे कि सभी दस्तावेज तैयार करना, प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करना और मीटिंग का एजेंडा बनाना, तो आप ज्यादा आत्मविश्वास और प्रभावी तरीके से अपने काम को पूरा करेंगे। प्रेरणादायक विचार। हर दिन की योजना बनाना आपके दिन को व्यवस्थित और सफल बनाने का पहला कदम है। अगले दिन की योजना पहले से बनाकर आप समय की बर्बादी और भ्रम से बच सकते हैं। 3. 80/20 का नियम अपनाएं। पारेतो सिद्धांत, जिसे 80/20 नियम भी कहा जाता है, यह दर्शाता है कि आपके 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसका अर्थ है कि आपके काम और प्रयासों में से कुछ ही असल में आपके जीवन या कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हैं। इस नियम का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले उन कार्यों की पहचान करें जो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी हैं। अपने लक्ष्य, प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियों की समीक्षा करें और देखें कि कौन से 20% कार्य आपके 80% परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपके कुछ ग्राहक या उत्पाद सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपके कुछ कार्य जैसे कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना या आत्मविकास दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। इन महत्वपूर्ण 20% कामों को प्राथमिकता दें और उन्हें दिन की शुरुआत में या उस समय करें जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो। सुनिश्चित करें कि आप इन कार्यों को पूरी गंभीरता और ध्यान के साथ पूरा करें। बाकी 80% कार्य जो कम महत्वपूर्ण हैं, उन्हें टालने, स्वचालित करने या दूसरों को सौंपने का प्रयास करें। ये नियम न केवल समय प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन और काम में संतुलन बनाए रखते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करें। लगातार 80/20 नियम का पालन करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। 4. परिणाम पर ध्यान दें। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना तभी संभव है जब आप उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए सबसे अधिक परिणाम लाते हैं। ये केवल व्यस्त रहने का मामला नहीं है, बल्कि प्रभावी और परिणाम उन्मुख होने का है। अपने हर प्रयास को उस दिशा में केंद्रित करें जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। ऐसे काम करें जो आपके मुख्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से जुड़े हों। इसके लिए आपको अपने कार्यों की समीक्षा करते रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही चीजों पर काम कर रहे हैं। जो भी काम हाथ में लें, उससे पहले खुद से सवाल पूछें, क्या ये काम वास्तव में महत्वपूर्ण है, या क्या ये काम मेरे लक्ष्य के लिए सीधा योगदान देगा। यदि उत्तर हाँ में है, तो उसे पूरी लगन और ध्यान के साथ पूरा करें। अनावश्यक कार्यों, छोटी मोटी गतिविधियों और व्यर्थ के विचलनों से बचें। ये न केवल आपका समय बर्बाद करते हैं, बल्कि आपको मुख्य उद्देश्य से भी भटकाते हैं। अपने दिन की शुरुआत प्राथमिकताओं की एक स्पष्ट सूची बनाकर करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उन कार्यों में लगे जो सीधे परिणाम देते हैं। परिणाम उन्मुख सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने कार्यों का नियमित विश्लेषण करें और यह समझें कि कौन से कार्य वास्तव में आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। अगर कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे या तो किसी और को सौंपें, टालें या पूरी तरह छोड़ दें। इस दृष्टिकोण से आप न केवल अधिक उत्पादक बनेंगे, बल्कि अपने समय और प्रयास का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। 5. हर काम की प्राथमिकता तय करें। अपनी कार्यसूची को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ABCDE विधि एक बेहतरीन तरीका है। ये प्रणाली आपको हर कार्य की प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करती है ताकि आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग सबसे जरूरी और प्रभावशाली कार्यों पर कर सकें। इस तकनीक के अनुसार आप अपने कामों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस काम को पहले करना चाहिए और किसे टालना या खत्म करना है। ए. जरूरी काम फ्रॉग। ये वे कार्य हैं जिन्हें तुरंत पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इन्हें नहीं करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह आपकी फ्रॉग है, यानी सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम जिसे दिन की शुरुआत में निपटाना चाहिए। इसे टालने से न केवल तनाव बढ़ता है, बल्कि आपकी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। बी. महत्वपूर्ण लेकिन अनिवार्य नहीं। ये कार्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें करने में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि इन कार्यों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि बी श्रेणी के काम ए में बदल सकते हैं यदि आप उन्हें लंबे समय तक टालते हैं। सी. अच्छा होगा लेकिन जरूरी नहीं। ये वे कार्य हैं जो करना अच्छा लगेगा, लेकिन इनका आपके मुख्य लक्ष्य या परिणामों पर कोई खास असर नहीं होगा। उदाहरण के लिए, किसी सहकर्मी के साथ गैर आवश्यक बातचीत या सोशल मीडिया पर समय बिताना। इन कार्यों को प्राथमिकता सूची में नीचे रखें। डी. डेलीगेट करें। वे कार्य जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। अगर कोई काम ऐसा है जिसे किसी और द्वारा समान दक्षता से किया जा सकता है, तो उसे डेलीगेट करने से न हिचकें। इससे आप अपने समय को अधिक मूल्यवान कार्यों के लिए बचा सकते हैं। ए. खत्म करें। वे कार्य जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और न ही आपके लक्ष्य में योगदान करते हैं। इन्हें तुरंत खत्म करें या अपनी सूची से हटा दें। इन कार्यों पर समय और ऊर्जा खर्च करना आपकी उत्पादकता को कम करता है। ABCDE विधि को अपनाकर आप न केवल अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर पाएंगे, बल्कि अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग भी कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कार्यसूची को दिन की शुरुआत में ही व्यवस्थित करें। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आप अपने लक्ष्य के करीब भी तेजी से पहुंचेंगे। 6. परिणाम का विचार करें। थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करना एक प्रभावी और दीर्घकालिक सफलता का आधार है। हर निर्णय और हर कार्य का भविष्य में किसी न किसी रूप में प्रभाव होता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वह आपके जीवन, करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। जब आप किसी कार्य को प्राथमिकता देने या उसमें समय लगाने की योजना बनाते हैं, तो खुद से सवाल करें, इसका परिणाम क्या होगा और क्या ये काम मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देगा। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो इसे प्राथमिकता दें और पूरे समर्पण के साथ करें।
लेकिन अगर इसका परिणाम सीमित या नकारात्मक है, तो आपको इसे टालने, बदलने या छोड़ने पर विचार करना चाहिए। लंबे समय में आपके कामों के परिणामों का विचार करना न केवल सही दिशा में काम करने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रयासों का उपयोग उन कार्यों में कर रहे हैं जिनका सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं और अस्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो इसका परिणाम आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। इसी तरह, अगर आप अपने करियर में लगातार नई स्किल्स सीखने पर ध्यान नहीं देते, तो भविष्य में आप पीछे रह सकते हैं। हर कार्य का परिणाम केवल तत्काल नहीं होता, कई बार इसके प्रभाव सालों तक दिखते हैं। ये सोचने की आदत विकसित करें कि आपका हर निर्णय और कदम आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य शुरू करने से पहले ही यह स्पष्ट कर लें कि आप इसे क्यों कर रहे हैं और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, अपने समय का अधिक प्रभावी उपयोग कर पाएंगे और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति कर सकेंगे। सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। 7. अपने मेढक की पहचान करें। आइडेंटिफाई योर फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध पुस्तक ईट दैट फ्रॉग में मेढक फ्रॉग का अर्थ है दिन का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कार्य। ये वह कार्य है जिसे पूरा करने पर न केवल आपको संतुष्टि मिलेगी, बल्कि यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए भी आवश्यक होगा। लेकिन अक्सर यह वह काम होता है जिसे हम टालते रहते हैं क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण, समय लेने वाला या असुविधाजनक होता है। अपने दिन की शुरुआत इस महत्वपूर्ण कदम से करें। अपने मेढक की पहचान करें। ये पहचानने के लिए खुद से पूछें: 1. कौन सा काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? 2. कौन सा काम सबसे कठिन है, लेकिन इसके पूरा होने से मेरे लक्ष्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? 3. अगर मैंने आज केवल एक ही काम किया, तो वह कौन सा होना चाहिए? ये काम आमतौर पर वही होता है जिसे आप सबसे अधिक टालते हैं, लेकिन इसके परिणाम सबसे बड़े और सकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका मेढक हो सकता है परीक्षा के लिए सबसे कठिन विषय की तैयारी करना। अगर आप एक पेशेवर हैं, तो ये हो सकता है किसी जटिल प्रोजेक्ट पर काम करना जो आपकी टीम और करियर के लिए महत्वपूर्ण है। अपने मेढक की पहचान करने के बाद सुनिश्चित करें कि आप इसे दिन की शुरुआत में ही पूरा करें। सुबह की ताजगी और ऊर्जा का उपयोग इस कठिन काम को निपटाने के लिए करें। एक बार इसे पूरा कर लेने के बाद न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपका बाकी दिन भी अधिक उत्पादक और तनाव मुक्त रहेगा। मेढक को प्राथमिकता देना एक प्रभावी समय प्रबंधन रणनीति है। यह आपको विचलन और कम महत्वपूर्ण कार्यों से बचाता है। जैसे ही आप दिन का सबसे कठिन काम पूरा करते हैं, आपकी बाकी कार्यसूची हल्की और सरल लगने लगती है। इसे आदत में बदलें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी उत्पादकता और सफलता दोनों में बड़ा सुधार हो रहा है। याद रखें, मेढक को जितना जल्दी खा लेंगे, उतना ही जल्दी आप दिन भर के लिए चिंता मुक्त हो जाएंगे। 8. हर काम के लिए समय सीमा तय करें। अप्लाई द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। फोर्स्ड एफिशिएंसी का सिद्धांत कहता है कि जब आप अपने काम के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करते हैं, तो आप उसे अधिक तेज, कुशल और फोकस्ड तरीके से पूरा करते हैं। समय सीमा न केवल आपको दिशा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आपका ध्यान भटके नहीं और आप अनावश्यक कामों में समय बर्बाद न करें। कई बार जब आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए असीमित समय होता है, तो आप उस काम को टालते रहते हैं या उसमें जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं। इस स्थिति को पार्किंसंस लॉ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी काम उतने ही समय में पूरा होता है जितना समय आप उसे देते हैं। इसलिए हर काम के लिए एक स्पष्ट और यथार्थवादी समय सीमा तय करना आवश्यक है। समय सीमा कैसे मदद करती है? 1. तेजी से निर्णय लेना। जब आप जानते हैं कि आपके पास सीमित समय है, तो आप बिना देरी के निर्णय लेते हैं। 2. प्राथमिकता तय करना। समय सीमा के कारण आप अपने कामों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। 3. ध्यान केंद्रित रखना। समय सीमा के कारण आपका ध्यान विचलित नहीं होता और आप अपनी पूरी ऊर्जा उस काम को पूरा करने में लगाते हैं। 4. काम की गुणवत्ता बनाए रखना।
सख्त समय सीमा के बावजूद जब आप फोकस के साथ काम करते हैं तो आपकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। समय सीमा तय करने के लिए कदम। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जानें कि आपको किस काम को कब तक पूरा करना है। यथार्थवादी समय सीमा तय करें। समय सीमा इतनी छोटी न हो कि काम अधूरा रह जाए और न इतनी लंबी कि आप इसे टालते रहें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई काम बड़ा और जटिल है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से के लिए अलग समय सीमा तय करें। समय सीमा का पालन करें। इसे गंभीरता से लें और खुद को जवाबदेह बनाएं। उदाहरण, अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो तय करें कि इसे 3 घंटे में पूरा करना है। हर घंटे के लिए उपकार्यों की योजना बनाएं, जैसे डेटा संग्रह, विश्लेषण और लेखन। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं 30 मिनट के भीतर अपना वर्कआउट पूरा करूंगा। समय सीमा का लाभ यह है कि यह न केवल आपके काम को जल्दी पूरा करने में मदद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब आप हर काम के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अधिक व्यवस्थित, कुशल और उत्पादक बन जाते हैं। याद रखें, समय सीमाएं आपकी सफलता को गति देती हैं। 9. छोटे कामों को बड़ा बनाएं। जब किसी बड़े और जटिल काम को पूरा करना हो तो अक्सर यह चुनौतीपूर्ण और डराने वाला लग सकता है। ऐसे समय में उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सबसे प्रभावी रणनीति है। इससे स्लाइस एंड डाइस तकनीक कहते हैं, जो आपको बड़े कार्य को संभालने योग्य हिस्सों में विभाजित करने और उसे कुशलता से पूरा करने में मदद करती है। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह काम को कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय बनाता है। जब आप एक समय में छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन अधिक स्पष्ट और उत्साहित रहता है। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आप जल्द ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। यह तकनीक कैसे काम करती है? 1. बड़े काम की समीक्षा करें। सबसे पहले ये समझें कि पूरा काम क्या है और इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं। 2. काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। पूरे कार्य को चरणों, उपकार्य या गतिविधियों में बांटें। उदाहरण, अगर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो इसे चरणों में विभाजित करें, जैसे डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना, लेखन, प्रूफ रीडिंग। 3. प्रत्येक हिस्से के लिए समय सीमा तय करें। हर छोटे हिस्से के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें ताकि आप काम को ट्रैक पर रख सकें। 4. एक समय में एक हिस्सा पूरा करें। छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करें। फायदे। प्रारंभ करना आसान बनता है। छोटे हिस्सों के कारण आपको काम शुरू करने में झिझक नहीं होती। काम प्रबंधनीय लगता है। छोटे कार्यों पर ध्यान देने से पूरा प्रोजेक्ट भारी नहीं लगता। प्रगति दिखती है। हर छोटे हिस्से को पूरा करने के बाद आपको सफलता का एहसास होता है, जो आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। दबाव कम होता है। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने से तनाव कम होता है और आप बेहतर परिणाम दे पाते हैं। उदाहरण, अगर आपको अपनी वार्षिक बजट योजना तैयार करनी है। 1. सबसे पहले पिछले साल का डेटा इकट्ठा करें। 2. फिर मौजूदा खर्चों की समीक्षा करें। 3. उसके बाद नई योजनाओं के लिए बजट निर्धारित करें। 4. अंत में रिपोर्ट तैयार करें। इसी तरह, यदि आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे अध्यायों में विभाजित करें और हर दिन एक अध्याय पढ़ने का लक्ष्य रखें। जब आप बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये रणनीति आपको निरंतर प्रेरित और केंद्रित रखती है। याद रखें, एक बार में एक कदम उठाने से ही आप लंबी यात्रा पूरी कर सकते हैं। 10. सबसे बड़ी जिम्मेदारी लें। दिन की शुरुआत सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण काम से करने की आदत डालना सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये रणनीति न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि आपको मानसिक संतोष और आत्मविश्वास भी देती है। सबसे कठिन काम अक्सर वही होते हैं जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, लेकिन इन्हें करने से पहले हम अक्सर झिझकते हैं। इन कामों को पहले निपटाने से आप न केवल अपने दिन को आसान बनाते हैं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा का भी सही उपयोग करते हैं। कठिन काम पहले करने के फायदे। 1. मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग। सुबह के समय आपका दिमाग सबसे अधिक ताज़ा और सक्रिय होता है। इस समय का उपयोग कठिन कार्यों के लिए करना सबसे उपयुक्त है। 2. तनाव कम होता है।
सबसे चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के बाद आपका मन हल्का और तनावमुक्त हो जाता है, जिससे बाकी दिन आसानी से बीतता है। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। दिन की शुरुआत में सबसे बड़ा काम निपटाने से आत्मविश्वास और उपलब्धि का एहसास होता है। 4. प्राथमिकताओं पर फोकस। कठिन काम पहले करने से आप अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। कैसे करें सबसे कठिन काम पहले? 1. पहचान करें। सबसे पहले ये तय करें कि दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। ये वह काम हो सकता है जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे अधिक योगदान देता है। 2. सुबह की शुरुआत इससे करें। दिन की शुरुआत में जब आप ऊर्जा से भरे होते हैं, तो इस काम को निपटाने का प्रयास करें। इसे टालने से बचें। 3. बाधाओं को दूर करें। ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर करें ताकि आप पूरी तरह इस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 4. काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर काम बड़ा है, तो इसे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करें। 5. आत्म प्रेरणा बनाए रखें। खुद को याद दिलाएं कि एक बार यह काम पूरा हो गया, तो दिन का बाकी हिस्सा आपके लिए आसान होगा। उदाहरण, अगर आप एक छात्र हैं और आपको किसी कठिन विषय की तैयारी करनी है, तो सुबह सबसे पहले उस पर ध्यान दें। यदि आप एक पेशेवर हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या क्लाइंट कॉल को दिन की शुरुआत में निपटाएं। व्यक्तिगत जीवन में, अगर आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं, तो सुबह उठकर सबसे पहले वर्कआउट करें। एल्बर्ट ग्रे का नियम। एल्बर्ट ग्रे ने कहा था कि सफलता का रहस्य यह है कि आप उन चीजों को पहले करें जिन्हें लोग आमतौर पर टालते हैं। जब आप सबसे कठिन काम पहले करते हैं, तो आप खुद को औसत से अलग और अधिक प्रभावशाली बना लेते हैं। याद रखें, कठिन कामों को पहले करने से न केवल आपका दिन बेहतर होता है, बल्कि आपकी जिंदगी भी सफल होती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आप अपने लक्ष्य के करीब तेजी से पहुंचते हैं। 11. मल्टीटास्किंग से बचें। आजकल मल्टीटास्किंग को एक गुण के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। एक समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करना अक्सर न केवल आपको तनाव में डालता है, बल्कि इससे आपके ध्यान में भी कमी आती है और काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग हर काम के बीच स्विच करता है और इससे मानसिक थकावट बढ़ती है। इसके बजाय एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना आपको न केवल बेहतर परिणाम देता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा और ध्यान को भी संरक्षित करता है। एक समय में एक काम करने के फायदे। 1. बेहतर गुणवत्ता। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान देते हैं, तो आप उसे पूरी तरह से समझ पाते हैं और उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इससे काम की गुणवत्ता में सुधार होता है। 2. कम तनाव। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने से आपको मानसिक शांति मिलती है। आपके दिमाग को बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं होती, जिससे तनाव कम होता है। 3. फोकस और उत्पादकता। जब आपका ध्यान एक ही कार्य पर होता है, तो आप उसे अधिक कुशलता से और कम समय में पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है। 4. समय की बचत। मल्टीटास्किंग से समय तो नहीं बचता, बल्कि यह काम के बीच स्विच करने में ही अधिक समय लगता है। एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से आप जल्दी और प्रभावी तरीके से उसे निपटा सकते हैं। कैसे मल्टीटास्किंग से बचें और एक काम पर ध्यान केंद्रित करें? 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह तय करें कि आपको क्या करना है और उसे कब तक पूरा करना है। एक स्पष्ट दिशा से आपका ध्यान विचलित नहीं होगा। 2. काम को छोटे हिस्सों में बांटें। यदि कार्य बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आप एक बार में केवल एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 3. पारंपरिक तरीके से काम करें। मल्टीटास्किंग को छोड़कर हर काम को ध्यानपूर्वक सिंगल टास्क मोड में पूरा करें। यह आदत धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करेगी और आप अधिक प्रभावी बनेंगे। 4. ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचें। अपने काम के दौरान फोन, ईमेल या अन्य विकर्षणों से बचें। यदि संभव हो, तो इन विकर्षणों को बंद करके काम करें। 5. काम का समय तय करें। अगर आपको लगातार एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए समय निर्धारित करें। जैसे 25 मिनट के लिए सिर्फ एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। उदाहरण, अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं,
तो फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। केवल लिखाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक समय में केवल एक विषय पर ध्यान दें। दूसरे विषयों के बारे में न सोचें। जब आप किसी मीटिंग में होते हैं तो सिर्फ उस मीटिंग पर ध्यान दें और मल्टीटास्किंग से बचें। नौकरी और जीवन में मल्टीटास्किंग। कभी कभी हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम समय बचा रहे हैं, लेकिन यह एक मिथक है। अध्ययन से पता चला है कि मल्टीटास्किंग से उत्पादकता कम हो जाती है और यह मानसिक थकावट को बढ़ाता है। इसके बजाय जब आप एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और न केवल अधिक प्रभावी होते हैं, बल्कि अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। याद रखें, सिंगल टास्किंग से न केवल काम जल्दी पूरा होता है, बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखिए कि आपकी उत्पादकता और मानसिक स्थिति में कैसे सुधार होता है। 12. हर दिन सुधार करें। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार अपनी क्षमताओं और कौशल को सुधारते रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करते हैं वे ही समय के साथ प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की आदत डालना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बेहद लाभकारी है। अपने कौशल को निखारने का मतलब सिर्फ नई जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन क्षमताओं को अपने जीवन में लागू करना और उन्हें बेहतर बनाना भी है। अपने कौशल को हर दिन सुधारने के फायदे। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपने कौशल को निखारते हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाता है। 2. प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना। जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है, पुरानी तकनीकें और क्षमताएं अप्रचलित हो सकती हैं। यदि आप नए कौशल सीखते रहते हैं तो आप हमेशा प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। 3. नई अवसरों की खोज। कौशल सुधारने से नए करियर के अवसर और व्यक्तिगत विकास के रास्ते खुलते हैं। यह आपको नए क्षेत्रों में सफलता की संभावना प्रदान करता है। 4. नवीनता और रचनात्मकता। जब आप नए कौशल सीखते हैं तो आपके विचार और दृष्टिकोण में ताजगी आती है, जिससे आप अधिक रचनात्मक और नवाचार से भरे होते हैं। अपने कौशल को सुधारने के लिए कदम। 1. सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं। ये किताबों से, ऑनलाइन कोर्स से या वास्तविक जीवन के अनुभवों से हो सकता है। 2. अपने कमजोर पक्षों पर काम करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है और उन पर लगातार काम करें। 3. कौशल को प्रैक्टिकल बनाएं। नया कौशल सीखने के बाद उसे अपनी दिनचर्या में लागू करने की कोशिश करें। सीखना तब तक अधूरा रहता है जब तक आप उसे वास्तविक जीवन में उपयोग नहीं करते। 4. समय प्रबंधन पर ध्यान दें। नए कौशल सीखने के लिए समय निकालने का तरीका खोजें। एक निश्चित समय पर रोजाना अभ्यास करने से आपको इन कौशलों में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी। 5. फीडबैक प्राप्त करें। दूसरों से फीडबैक लेना आपको अपने कौशल को सुधारने में मदद करता है। यह आपको ये समझने का अवसर देता है कि आपको कहां सुधार की आवश्यकता है और कहां आप सही दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण, यदि आप एक लेखक हैं तो हर दिन अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें और नए लेखन तकनीकों को अपनाएं। यदि आप एक व्यावसायिक पेशेवर हैं तो नई तकनीकी कौशल जैसे डेटा विश्लेषण या प्रोग्रामिंग सीखें ताकि आप अपने उद्योग में आगे बढ़ सकें। अगर आप एक कलाकार हैं तो नई पेंटिंग तकनीकों या डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखें और उन्हें अपने काम में लागू करें। व्यक्तिगत विकास में कौशल सुधार। कौशल का सुधार केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बेहतर संवाद कौशल विकसित करते हैं तो आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। अगर आप समय प्रबंधन में सुधार करते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी व्यवस्थित कर पाएंगे। ये सभी पहलुओं में आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सशक्त तरीका है। याद रखें, जो लोग हर दिन सुधार करते हैं वे जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहते। इसलिए यह आदत डालें कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और अपने कौशल को निरंतर सुधारते रहें, ताकि आप जीवन में हमेशा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 13. अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें। हम सभी के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है
और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ऊर्जा को सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें, खासकर जब आपका शरीर और मन सबसे ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग न केवल आपके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। ऊर्जा का सही उपयोग करने के फायदे। 1. बेहतर उत्पादकता। जब आप अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही कार्य में लगाते हैं, तो आप बेहतर और तेज काम करते हैं। यह उत्पादकता को बढ़ाता है। 2. कम थकावट। अगर आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक कामों में नहीं बर्बाद करते, तो आप थकावट महसूस नहीं करेंगे और पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। 3. मानसिक स्पष्टता। जब आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बेहतर होती है। 4. स्वस्थ जीवन शैली। ऊर्जा का सही उपयोग आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए लाभकारी है। यह आपको फिट, सक्रिय और खुश रखता है। अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें? 1. अपने ऊर्जा के स्तर को जानें। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आपका ऊर्जा स्तर दिन के किस समय सबसे ऊंचा होता है। सुबह, दोपहर या शाम में आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय का उपयोग सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए करें। 2. महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। जब आपकी ऊर्जा सबसे उच्चतम स्तर पर हो, उस समय आपको सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये काम आपके लिए अधिक प्रभावशाली और उत्पादक होगा। 3. समय को सही तरीके से प्रबंधित करें। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं जिसमें आपके उच्च ऊर्जा समय के अनुसार कामों को प्राथमिकता दी जाए। 4. ब्रेक लें। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से आपकी ऊर्जा घट सकती है, इसलिए समय समय पर आराम करें और अपने दिमाग को तरोताजा करें। 5. ऊर्जा को नष्ट करने वाली चीजों से बचें। उन कार्यों या गतिविधियों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया पर समय बिताना या अनावश्यक बातचीत करना। उदाहरण, यदि आप एक लेखक हैं और आपको लेखन में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आप सुबह का समय चुन सकते हैं जब आपका दिमाग सबसे ताज़ा और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय में आप अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण लेखन कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक पेशेवर हैं, तो अपने सबसे कठिन कार्यों जैसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट को पहले करें, जब आप मानसिक रूप से सबसे सक्षम महसूस करते हैं। अगर आप एक फिटनेस प्रेमी हैं, तो सुबह ही अपनी ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर वर्कआउट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके शरीर में अधिक ताकत और सहन शक्ति होती है। ऊर्जा प्रबंधन में ध्यान रखने वाली बातें। खान-पान और नींद। सही आहार और पर्याप्त नींद से आपकी ऊर्जा का स्तर भी प्रभावित होता है। अच्छे खानपान और सही नींद से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो आपके कामों को बेहतर बनाने में मदद करती है। शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि, जैसे योग, चलना या जिम में वर्कआउट, आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। यह आपको पूरे दिन सक्रिय और ताजगी महसूस कराता है। मानसिक सेहत का ध्यान रखें। मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान, योग या मानसिक विश्राम के अभ्यास से आप अपनी मानसिक ऊर्जा को भी सशक्त बना सकते हैं। सारांश। जब आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है और आपको अपने लक्ष्यों को जल्दी और सही तरीके से हासिल करने में मदद करता है। अपनी ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा में लगाना सफलता की कुंजी है। याद रखें, अपनी ऊर्जा को सही समय और स्थान पर केंद्रित करके आप अपनी क्षमता को अधिकतम तक पहुंचा सकते हैं। 14. रुकावटों से बचें। हमारा कार्यक्षेत्र, चाहे वह घर हो या कार्यालय, हमारे उत्पादकता स्तर को सीधा प्रभावित करता है। यदि आपका कार्य वातावरण अव्यवस्थित और भरा हुआ होता है, तो यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी कार्यक्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम कर देता है। एक व्यवस्थित और शांत वातावरण, इसके विपरीत, आपको बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार का माहौल न केवल आपके मनोबल को ऊंचा रखता है,
बल्कि आपको अपनी कार्य सूची में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर भी देता है। प्रोडक्टिव वातावरण के फायदे। 1. बेहतर फोकस। जब आपका कार्यक्षेत्र साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है, तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। आप पूरी तरह से अपने काम में लीन रहते हैं। 2. कम तनाव। अव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली चिंता और तनाव को एक व्यवस्थित और शांत वातावरण में कम किया जा सकता है। यह आपको मानसिक शांति देता है और आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 3. उत्पादकता में वृद्धि। जब आप बिना किसी रुकावट के कार्य करते हैं, तो आप अधिक समय तक और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। एक शांत वातावरण आपको अपने लक्ष्यों को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करता है। 4. आत्मविश्वास और संतोष। एक अच्छे कार्य वातावरण में काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको कार्य पूरा करने पर संतोष मिलता है। यह आपको प्रेरित करता है और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। कैसे एक प्रोडक्टिव वातावरण बनाएं? 1. साफ सुथरा कार्यक्षेत्र। अपने डेस्क या काम की जगह को अव्यवस्था से मुक्त रखें। पुराने दस्तावेज, बिखरे हुए सामान और अनावश्यक चीजें हटा दें। एक साफ और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र मानसिक शांति को बढ़ावा देता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 2. विकर्षणों को दूर करें। अपने कार्य के दौरान बाहरी विकर्षणों से बचें, जैसे कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या अन्य अनावश्यक चीजें। फोन को साइलेंट पर रखें और यदि संभव हो तो उसे बाहर रखें ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। 3. आवश्यक सामग्री का सही स्थान पर होना। जिन चीजों की आपको बार बार आवश्यकता होती है, उन्हें आसानी से पहुंचने योग्य स्थान पर रखें। यह आपको बार बार खोजने के लिए नहीं दौड़ने देगा और आपके समय की बचत करेगा। 4. प्राकृतिक प्रकाश और हवादारी। अपने कार्यक्षेत्र में प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें। यह न केवल आपके मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि ऊर्जा को भी बढ़ाता है। साथ ही ताजगी बनाए रखने के लिए अच्छे वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। 5. शांत वातावरण। यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके कार्यक्षेत्र के आसपास शोर शराबा न हो। शांत वातावरण में काम करने से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। 6. संगठित कार्य सूची। दिन की शुरुआत में अपनी कार्य सूची तैयार करें और प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें। यह आपको बिना भटके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 7. आध्यात्मिक या मानसिक विश्राम। अपने कार्यक्षेत्र में कुछ समय के लिए मानसिक विश्राम के उपाय जैसे ध्यान या हल्के संगीत का अभ्यास करें, ताकि आपका मन प्रसन्न और संतुलित रहे। उदाहरण, यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो अपने ऑफिस के कमरे को बच्चों और शोर शराबे से दूर रखें। शांत और व्यवस्थित माहौल बनाए रखें। यदि आप एक लेखक हैं, तो अपनी लेखन प्रक्रिया के लिए एक शांत जगह चुनें जहां कोई भी व्यवधान न हो। एक पेशेवर के रूप में अपने कार्यक्षेत्र में केवल आवश्यक चीजें रखें, जैसे कि आपका कंप्यूटर, नोटपैड और अन्य जरूरी सामग्री, ताकि आपका ध्यान केवल काम पर केंद्रित हो। प्रोडक्टिव वातावरण बनाए रखने के तरीके। संगठित कार्यक्षेत्र। अपने कार्यक्षेत्र को हर सप्ताह नियमित रूप से साफ और व्यवस्थित करें। यह न केवल आपके मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको कार्यों में भी अधिक स्पष्टता और कुशलता मिलेगी। स्पष्ट उद्देश्य और प्राथमिकताएं। कार्य शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं हों। यह आपके काम को सही दिशा में ले जाएगा और आपको रास्ता भटकने से बचाएगा। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का पालन करें। अपने दिन के कार्यों को ब्लॉक करें, ताकि आप एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और कार्य जल्दी पूरा होगा। सारांश। एक व्यवस्थित और शांत कार्यक्षेत्र न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। जब आपका कार्यक्षेत्र और वातावरण साफ और व्यवस्थित होते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं और अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दे सकते हैं। याद रखें, एक शांत और व्यवस्थित वातावरण में काम करने से न केवल आप अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास और संतोष भी देता है। 15. तकनीक का सही उपयोग करें। आजकल की दुनिया में तकनीक हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और विभिन्न ऐप्स ने हमारे जीवन को बहुत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। हालांकि
यह अत्यधिक और गलत तरीके से उपयोग करने पर समय और ऊर्जा की बर्बादी का कारण बन सकता है। तकनीक का सही उपयोग न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि यह आपके जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित भी बनाता है। तकनीक का उद्देश्य इसे आपकी मदद करने के लिए होना चाहिए, न कि इसे एक ऐसी आदत में बदलना जो आपके समय को खा जाए और ध्यान को भटकाए। तकनीक के सही उपयोग के फायदे। 1. समय की बचत। जब आप तकनीक का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं और समय की बर्बादी से बचते हैं। इसके बजाय आप उन टूल्स और ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी काम को तेज और आसान बनाते हैं। 2. बेहतर फोकस। सही तकनीक का उपयोग आपको अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके द्वारा आप उन कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और आपकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। 3. प्रेरणा और प्रेरकता। जब आप तकनीक का सही उपयोग करते हैं, तो यह आपको प्रेरित और उत्साहित रखता है। आप नए टूल्स और ऐप्स से सीख सकते हैं जो आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को और बेहतर बना सकते हैं। 4. नवीनता और रचनात्मकता। सही तकनीक का उपयोग आपको नए विचारों को जन्म देने में मदद कर सकता है। यह आपको नई जानकारी हासिल करने और अपने कौशल को उन्नत करने में मदद करता है, जिससे आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। तकनीक का सही उपयोग कैसे करें? 1. समय प्रबंधन टूल्स का इस्तेमाल करें। कई ऐप्स और तकनीकी टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि कैलेंडर ऐप्स, टास्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रेलो, असाना और टाइम ट्रैकिंग ऐप्स जैसे टॉगल, जो आपकी दिनचर्या को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इनका सही इस्तेमाल आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करने और समय बचाने में मदद करेगा। 2. सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी विकर्षण का कारण बन सकता है। ये हमारे समय का अधिकांश हिस्सा खा सकता है, जो हमें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से हटा देता है। इसके बजाय सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन और नेटवर्किंग के लिए सीमित रखें और कार्य समय में इसे पूरी तरह से बंद रखें। 3. ऑनलाइन लर्निंग और कोर्सेज का उपयोग करें। इंटरनेट पर ढेरों ऑनलाइन कोर्स और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इनका सही उपयोग करें और उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए निवेश के रूप में देखें। 4. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान रखें। तकनीक का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। स्क्रीन पर लंबे समय तक समय बिताने से आंखों में परेशानी, गर्दन में दर्द और मानसिक थकावट हो सकती है। इसके लिए आपको तकनीक के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि जैसे चलना या योग करना जरूरी है। 5. समय बर्बाद करने वाली ऐप्स से बचें। कई बार हम अनजाने में अपने स्मार्टफोन पर समय बर्बाद करते रहते हैं। गेम्स, नॉन प्रोडक्टिव ऐप्स और अनावश्यक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हमें ध्यान भटकाने का काम करती हैं। इन्हें अनइंस्टॉल करें या उन्हें केवल मनोरंजन के लिए सीमित समय तक इस्तेमाल करें, ताकि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 6. फोकस मोड का उपयोग करें। कई स्मार्टफोन और कंप्यूटर में फोकस मोड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आपके ध्यान को अन्य विकर्षणों से दूर रखती हैं। इन मोड्स का उपयोग करें ताकि जब आप काम कर रहे हों तो किसी अन्य सूचना या अधिसूचना का ध्यान भंग न हो। उदाहरण, यदि आप एक पेशेवर हैं, तो कार्यों को ट्रैक करने और परियोजनाओं की प्रगति को समझने के लिए आसाना या ट्रेलो का उपयोग करें। यह आपको सही दिशा में कार्य करने में मदद करेगा और समय की बर्बादी से बचाएगा। यदि आप एक लेखक हैं, तो आपको लेखन के समय डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स और सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय आप अपने लेखन के लिए प्रेरणा और रचनात्मकता बढ़ाने वाले ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस को लेकर गंभीर हैं, तो फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्स जैसे माईफिटनेसपैल, फिटबिट का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करें। यह आपके फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करेगा और तकनीक के द्वारा आपके जीवन में उत्पादकता लाएगा। तकनीक के नकारात्मक प्रभावों से बचने के उपाय। टाइम मैनेजमेंट। एक निश्चित समय सीमा तय करें कि आप सोशल मीडिया और अन्य ऐप्स को कितने समय के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद उन्हें बंद कर दें ताकि आप अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। स्मार्टफोन की आदतें सुधारें। अपनी स्क्रीन टाइम लिमिट को सेट करें और उन ऐप्स को ब्लॉक करें जो समय की बर्बादी करते हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स। कभी कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाना आवश्यक होता है।
एक दिन में कुछ घंटे या एक संपूर्ण दिन सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि आप अपनी मानसिक शांति और उत्पादकता को बनाए रख सकें। सारांश: तकनीक का सही उपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकता है। स्मार्टफोन, ऐप्स और इंटरनेट का उद्देश्य हमें मदद करना है, लेकिन केवल तभी जब हम उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं। ध्यान रखें, तकनीक का सही उपयोग न केवल आपके कार्यों को तेज करता है, बल्कि आपके जीवन को भी अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाता है। 16. नो कहना सीखें। से नो टू अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स। हम सभी के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है, और यह महत्वपूर्ण है कि हम उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और महत्वपूर्ण कार्यों से मेल खाते हैं। यदि हम हर छोटे कार्य के लिए हाँ कहने की आदत बना लें, तो हम न केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं, बल्कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान भी बिखेर देते हैं, जिससे हम अपने मुख्य कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम न कहना सीखें और केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकार करें जो हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हो। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप खुद को हर समय व्यस्त रखने की बजाय अपने कार्यों में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नो कहने के फायदे। 1. समय की बचत। जब आप अनावश्यक कार्यों को करने से मना करते हैं, तो आपके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय होता है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन कार्यों को पूरा करने का अवसर देता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 2. ऊर्जा की बचत। अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाना मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। न कहने से आप अपनी ऊर्जा को उन कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनसे आप अधिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। 3. मानसिक स्पष्टता। जब आप केवल जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके पास मानसिक स्पष्टता और शांति होती है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध महसूस करते हैं और आपकी कार्यों की दिशा स्पष्ट रहती है। 4. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। न कहना एक अभ्यास है जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। जब आप अधिक बार न कहते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को समझने लगते हैं, और यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। नो कहने के तरीके। 1. स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। ये जानना कि कब और कैसे न कहना है, यह महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन कार्यों को पहचानें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी कार्यों को मना कर देना सीखें। सीमाएं तय करें और सुनिश्चित करें कि आप केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकार करें जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। 2. नम्रता से मना करें। न कहना हमेशा कड़ा और नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आप विनम्रता से मना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मैं इस समय व्यस्त हूं, लेकिन भविष्य में इस पर विचार करूंगा। या मुझे खेद है, लेकिन मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। 3. समय की प्राथमिकता समझें। ये समझें कि हर कार्य के लिए समय और ऊर्जा सीमित होती है। यदि आप हर छोटे कार्य को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन कार्यों को चुनें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 4. अनावश्यक व्यस्तता से बचें। अगर कोई कार्य या मुलाकात आपकी प्राथमिकताओं में नहीं आती, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसे स्वीकार करना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। कभी कभी न कहना आपको व्यस्त रहने से ज्यादा उत्पादक बना सकता है। 5. आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। अगर आप लगातार दूसरों की मांगों को पूरा करते रहते हैं, तो आप अपने आत्म देखभाल को नजरअंदाज कर सकते हैं। न कहने से आप खुद को समय दे सकते हैं और अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके पास एक महत्वपूर्ण परियोजना है और कोई सहकर्मी आपसे एक अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहता है, तो आप ये कह सकते हैं, इस समय मुझे अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपकी मदद बाद में कर सकता हूं। यदि आप एक छात्र हैं और किसी मित्र ने आपको एक सामाजिक घटना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप विनम्रता से यह कह सकते हैं, मुझे खेद है,
मैं इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, लेकिन भविष्य में हम मिल सकते हैं। यदि आपका बॉस किसी असंगत या कम प्राथमिकता वाले कार्य को तुरंत पूरा करने के लिए कहता है, तो आप ये कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे अभी जो कार्य दिए गए हैं, उन्हें पहले पूरा करना है। क्या हम इस कार्य को बाद में देख सकते हैं? नो कहने की आदत डालने के तरीके। 1. अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। जब आप जानते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो आपको उन कार्यों को मना करने में कोई संकोच नहीं होगा जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। यह आपको आत्मविश्वास के साथ न कहने की क्षमता देगा। 2. धैर्य रखें। कभी कभी न कहने से लोग निराश हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं। इस स्थिति में धैर्य रखें और समझाएं कि आप इसे किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। 3. व्यस्त रहने का भ्रम छोड़ें। कई लोग व्यस्त रहने को सफलता का मापदंड मानते हैं, लेकिन हमेशा व्यस्त रहना जरूरी नहीं कि उत्पादकता को बढ़ाता हो। न कहने से आप अपनी ऊर्जा और समय को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं, जो आपकी सफलता के लिए वास्तव में मायने रखते हैं। 4. आत्मसम्मान बनाए रखें। जब आप न कहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप इसे आत्मसम्मान के साथ करें। यह न केवल दूसरों को यह संदेश देता है कि आप अपने समय का सम्मान करते हैं, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सीमाओं को भी बनाए रखता है। सारांश: न कहने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति को बढ़ा सकता है। यह न केवल आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि यह आपको अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करने में भी मदद करता है। यदि आप हर कार्य के लिए हाँ कहते हैं, तो आप खुद को थका और तनाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए न कहना सीखें और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें। याद रखें, सही समय पर न कहना आपके जीवन की दिशा और सफलता को तय कर सकता है। 17. फोकस बनाए रखें। फोकस ऑन रिजल्ट्स। जब हम किसी कार्य या लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें छोटी छोटी बाधाओं, समस्याओं या डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। ये हमारी दिशा और प्रेरणा को भटका सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार अपने अंतिम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने लक्ष्यों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो हम अधिक उत्पादक होते हैं और अपने कार्यों को सही दिशा में अंजाम दे पाते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना न केवल हमें प्रेरित रखता है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और समय का सबसे प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। फोकस बनाए रखने के फायदे। 1. उत्पादकता में वृद्धि। जब आप अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके पास अपना ध्यान बिखरने के बजाय एक स्पष्ट दिशा होती है। इससे आप अधिक प्रभावी तरीके से कार्यों को पूरा कर पाते हैं और कम समय में अधिक हासिल करते हैं। 2. समय का सही उपयोग। फोकस बनाए रखने से आपका समय अधिक मूल्यवान बनता है। आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके परिणामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक कार्यों में खर्च करें। 3. मानसिक स्पष्टता। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है। जब आप जानते हैं कि आपके उद्देश्य क्या हैं, तो यह आपको सही फैसले लेने में मदद करता है और कार्यों में दिशा प्रदान करता है। 4. प्रेरणा और मनोबल। यदि आप अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि आपका प्रयास कहाँ जा रहा है। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 5. स्वयं की मापदंड। जब आप अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वयं को मापने का एक मानक निर्धारित करते हैं। यह आपको ये देखने का अवसर देता है कि आपने कितना हासिल किया है और क्या आपको अपनी दिशा में सुधार करने की जरूरत है। फोकस बनाए रखने के तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपके पास स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य हों। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें समय सीमा के साथ निर्धारित करें ताकि आप अपनी प्रगति पर नजर रख सकें। 2. महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। हर दिन आपके पास बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।
उन कार्यों को पहले करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक मददगार साबित होंगे। इस तरह से आप अपने परिणामों के करीब पहुंचेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। 3. विकर्षणों से बचें। यदि आप परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो विकर्षणों से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कार्य के समय को समर्पित रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपकी उत्पादकता में रुकावट डाल सकती हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या अन्य बाहरी गतिविधियों से दूर रहें और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 4. स्वयं को मापें और समीक्षा करें। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अपने कार्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। क्या आप अपने लक्ष्यों के अनुसार काम कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रगति पर नजर रख रहे हैं? यदि आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत हो सकती है। 5. प्रेरक सामग्री का उपयोग करें। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप उन प्रेरक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको प्रेरित रखें। ये किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो या उन लोगों से प्रेरणा हो सकती है जो पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह की सामग्री आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। 6. समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें। समय का सही उपयोग करते हुए आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, जिसमें आप 25 मिनट तक एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे आपका मन ताजगी से भरा रहता है और आप अपनी कार्य दक्षता बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, करियर में सफलता। मान लीजिए आप एक पेशेवर हैं और आपके पास कई परियोजनाएं हैं। यदि आप अपनी परियोजनाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप केवल उन कार्यों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको छोटी छोटी समस्याओं में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, बल्कि बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करना। यदि आपका उद्देश्य फिट रहना है, तो आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए गए हर वर्कआउट और आहार का उद्देश्य आपका स्वास्थ्य सुधारना है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक सुसंगत और प्रेरित रहते हैं, और परिणामस्वरूप आप बेहतर फिटनेस हासिल कर सकते हैं। शिक्षा और अध्ययन। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके लिए यह जरूरी है कि आप उस जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें जो परीक्षा में पूछी जाएगी और इसे अच्छी तरह से समझें, बजाय इसके कि आप अन्य विषयों में समय बर्बाद करें। फोकस बनाए रखने की चुनौतियां और समाधान। 1. विकर्षणों से लड़ना। हम सभी के जीवन में विकर्षण होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, कॉल्स या अन्य काम। इन विकर्षणों से बचने के लिए आपको पहले से ही एक कार्य योजना बनानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कार्य के दौरान अपने आसपास के विकर्षणों से बचें। 2. मानसिक थकावट। कभी कभी लगातार परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक थकावट हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने कार्यों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। नियमित रूप से ध्यान, योग या शारीरिक गतिविधियां करने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 3. संशय और आत्मसंवाद। कई बार हम अपने परिणामों के बारे में आत्मसंवाद करते हैं और संदेह करते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। नियमित रूप से अपने सफलताओं का जश्न मनाएं और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करें। सारांश। फोकस बनाए रखना एक शक्तिशाली कौशल है जो आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। जब आप लगातार अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल आप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते पर भी लगातार आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्यों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखें और छोटी छोटी समस्याओं और विकर्षणों से बचने के लिए सही रणनीतियों का पालन करें। याद रखें, फोकस न केवल आपको सफलता तक पहुंचाता है, बल्कि यह आपके प्रयासों को एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करता है। 18. काम को जल्दी शुरू करें। गेट आउट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत से लोग काम को टालने की आदत से जूझते हैं और इस आलस्य के कारण वे अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते। जब हम किसी कार्य को स्थगित करते हैं,
तो हम न केवल अपने लक्ष्य को दूर कर देते हैं, बल्कि तनाव और चिंता भी पैदा करते हैं। समय की कमी और कार्यों का दबाव बढ़ता जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी काम को तुरंत शुरू करें और आलस्य को खुद पर हावी होने का अवसर न दें। अगर हम किसी कार्य को टालने के बजाय उसे तुरंत शुरू करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकते हैं और साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं। काम को जल्दी शुरू करने के फायदे। 1. समय की बचत। जब आप काम को तुरंत शुरू करते हैं, तो आप उसे स्थगित करने की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी पूरा कर सकते हैं। इससे आप समय की बचत करते हैं और अधिक कार्यों को एक ही समय में निपटा सकते हैं। टालमटोल करने से काम हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन उसे तुरंत शुरू करने से समय पर निपटारा किया जा सकता है। 2. तनाव कम होता है। जब आप किसी कार्य को देर तक टालते रहते हैं, तो उस कार्य का दबाव बढ़ता जाता है। इस स्थिति में मानसिक तनाव और चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप तुरंत शुरुआत करते हैं, तो इस तनाव से बच सकते हैं और अपने कार्यों को शांति से पूरा कर सकते हैं। 3. आत्मसंतुष्टि। जब आप किसी कार्य को पूरा करने के बाद उसे लेकर संतुष्ट महसूस करते हैं, तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप समय रहते काम शुरू कर देते हैं और उसे सही तरीके से पूरा करते हैं, तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है और यह आपकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाए रखता है। 4. उत्पादकता में वृद्धि। टालमटोल करने से आपकी उत्पादकता में कमी आ सकती है, क्योंकि आप लगातार कार्यों को लंबा खींचते रहते हैं। जब आप तुरंत काम शुरू करते हैं, तो आपकी उत्पादकता में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है और आप अधिक कार्य पूरे कर पाते हैं। 5. फोकस बढ़ता है। काम को तुरंत शुरू करने से आपका ध्यान उस कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है। टालमटोल करने से काम में विकर्षण आ सकते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत से ही पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करते हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। काम शुरू करने के तरीके। 1. छोटे कदम उठाएं। कई बार हम किसी बड़े कार्य को देखकर घबराते हैं और उसे टाल देते हैं। इसे सुलझाने के लिए काम को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है, तो आप पहले सिर्फ उसका खाका तैयार कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक एक अध्याय पर ध्यान दे सकते हैं। 2. समय निर्धारित करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जैसे, आप कह सकते हैं, मैं अगले 30 मिनट में इस कार्य पर ध्यान दूंगा, या मैं 1 घंटे तक काम करूंगा। यह आपको कार्य में एक गति बनाए रखने में मदद करेगा और आपको आलस्य से बचाए रखेगा। 3. विकर्षणों से दूर रहें। काम शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई विकर्षण न हो। जैसे, अपना फोन साइलेंट मोड में रखें, सोशल मीडिया से बचें और अपने कार्य को बिना रुकावट के पूरा करने का प्रयास करें। इससे आप अधिक फोकस और ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे। 4. आत्म प्रेरणा बनाए रखें। कभी कभी आलस्य और टालमटोल की आदत से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इस स्थिति में खुद को प्रेरित करने के लिए कोई उद्देश्य सोचें। आप सोच सकते हैं, अगर मैं ये काम जल्दी कर लूंगा, तो मुझे बाद में आराम करने का समय मिलेगा, या ये काम मुझे मेरी आगामी सफलता के करीब ले जाएगा। 5. नकारात्मक सोच से बचें। आलस्य अक्सर नकारात्मक सोच के कारण उत्पन्न होता है, जैसे ये कार्य बहुत कठिन है, या मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की सोच से बचने के लिए खुद को ये याद दिलाएं कि यह कार्य आपके लिए एक अवसर है और आप इसे हल करने में सक्षम हैं। सकारात्मक सोच आपके कार्य की शुरुआत को आसान बना सकती है। 6. प्रारंभ के लिए आसान कार्य चुनें। अगर आप काम को टालने की आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो शुरुआत में छोटे और आसान कार्यों को प्राथमिकता दें। जब आप छोटे कामों को जल्दी पूरा करेंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े कार्यों को शुरू करने का मन भी बनेगा। उदाहरण, प्रोफेशनल जीवन में, मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन आप इसे टालते जा रहे हैं। आप इस काम को तुरंत शुरू करते हैं और पहले उसका खाका तैयार करते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे रिपोर्ट के हर हिस्से पर काम करते हैं। इससे न केवल आपकी रिपोर्ट समय पर तैयार होगी, बल्कि आपको हर कदम पर आत्मविश्वास भी महसूस होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में, अगर आपको वर्कआउट करना है, लेकिन आप हर दिन इसे टाल रहे हैं,
तो आप तय करें कि आज ही इससे शुरू करेंगे। शुरुआत में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और धीरे धीरे अपनी ताकत के अनुसार इसे बढ़ाएं। इस तरह से आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को जल्द पूरा कर सकते हैं। शिक्षा में, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसे लगातार टाल रहे हैं, तो आज ही शुरुआत करें। सबसे पहले आप एक अध्ययन योजना तैयार कर सकते हैं। फिर हर दिन उस योजना के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई शुरू करें। इस तरह से आप बिना घबराए और आलस्य के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आलस्य से बचने के उपाय। 1. सकारात्मक आत्मचर्चा। जब आप टालमटोल करने का विचार करते हैं, तो अपनी सोच में बदलाव लाएं और सकारात्मक आत्मचर्चा करें। खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे शुरू करूंगा और यह काम जल्दी खत्म कर लूंगा। 2. काम की स्पष्टता रखें। अगर आप किसी कार्य को लेकर उलझन महसूस कर रहे हैं या ये कार्य आपको भारी लग रहा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और प्रत्येक हिस्से पर कार्य करें। इससे कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट हो जाएगी। 3. स्वयं को पुरस्कार दें। जब आप किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो खुद को एक छोटा सा पुरस्कार दें। जैसे, अगर आपने 1 घंटा काम किया, तो खुद को एक छोटा ब्रेक देने का वादा करें। यह आपको प्रेरित करेगा और आलस्य से बाहर निकालेगा। 4. समय प्रबंधन में सुधार करें। यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं, तो आलस्य को दूर किया जा सकता है। समय प्रबंधन के लिए, दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की सूची बनाएं और उसे प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। सारांश। आलस्य और टालमटोल एक आदत है, जिसे समय रहते सुधारने की जरूरत है। अगर आप किसी कार्य को तुरंत शुरू करते हैं, तो आप न केवल उसे समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है। आलस्य को हराने के लिए छोटे कदम उठाएं, खुद को प्रेरित करें और विकर्षणों से दूर रहें। याद रखें, काम को जल्दी शुरू करना न केवल आपके समय को बचाता है, बल्कि यह आपको सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ने में भी मदद करता है। 19. एक समय में पूरी तरह से जुड़ें। हम में से अधिकांश लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन या दबाव की तलाश करते हैं। लेकिन सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर सकारात्मक दबाव डालते हैं। ये दबाव नकारात्मक नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर दबाव डालते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। आत्मप्रेरणा, आत्मप्रेरित दबाव और उच्च मानक तय करना, ये सभी तरीके हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। खुद पर दबाव डालने के लाभ। 1. उत्पादकता में वृद्धि। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं, तो आपका ध्यान और ऊर्जा पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित हो जाती है। यह आपको अधिक समय तक काम करने, उच्च गुणवत्ता के परिणाम देने और अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। इससे आपकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। 2. दबाव में अच्छे निर्णय। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं, तो आपको यह आदत विकसित करने का मौका मिलता है कि आप अधिक दबाव वाली स्थितियों में भी अच्छा निर्णय लें। यह आपकी मानसिक क्षमता को तेज करता है और आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से फैसले लेने की क्षमता प्रदान करता है। 3. आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास। खुद पर दबाव डालने से आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तो आप अपने डर और संकोच को पार करते हैं और हर नए काम में विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। 4. सकारात्मक तनाव। सकारात्मक दबाव का उद्देश्य आपको सफलता की दिशा में प्रेरित करना है। जब आप खुद पर अच्छा दबाव डालते हैं, तो आप कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम होते हैं और आपके कार्यों में ताजगी बनी रहती है। यह आपको अधिक जिम्मेदारी लेने और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। 5. स्वयं को चुनौती देना। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं, तो आप लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। इससे आपको अपने कार्यों में लगातार सुधार करने का मौका मिलता है। आप अपने कार्यों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। खुद पर दबाव डालने के तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें।
खुद पर दबाव डालने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है और खुद को किन कार्यों में संलग्न करना है। यह न केवल आपके प्रयासों को केंद्रित करता है, बल्कि दबाव को भी सकारात्मक तरीके से संभालने में मदद करता है। 2. समय सीमा तय करें। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करना एक प्रभावी तरीका है। यदि आपके पास एक स्पष्ट समय सीमा है, तो यह आपको कार्य में अधिक गति और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। समय सीमा खुद पर दबाव डालने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यह आपको कार्यों को जल्दी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। 3. स्वयं की नियमित निगरानी करें। खुद पर दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप अपनी प्रगति की निगरानी करें। आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या हासिल किया है और कहां आपको सुधार की आवश्यकता है। इसे करने से आप अपनी कार्य प्रक्रिया में लगातार सुधार करेंगे और अपने उद्देश्यों के करीब पहुंचेंगे। 4. स्वयं को नियमित रूप से चुनौती दें। खुद को हर दिन एक नई चुनौती देने से आपकी उत्पादकता और मानसिक क्षमता में सुधार होता है। यह आपको आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करता है और आपको लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप अपने आत्मसंकोच को पार करते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आएगी। 5. अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं, तो यह जरूरी होता है कि आप उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप एक कार्य सूची तैयार कर सकते हैं और उन कार्यों को सबसे पहले पूरा करने की योजना बना सकते हैं। यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि आपको जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। 6. लक्ष्य को विभाजित करें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। इससे आपको दबाव महसूस करने के बजाय आत्मविश्वास मिलेगा और काम को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। उदाहरण, करियर में, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप खुद पर सकारात्मक दबाव डाल सकते हैं कि आप उसे समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। इस दबाव से आपको कार्य में और गति मिलेगी और आप जल्द ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में, अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो खुद पर दबाव डालने के लिए आप एक सख्त वर्कआउट योजना तैयार कर सकते हैं और उसे नियमित रूप से पालन कर सकते हैं। यह न केवल आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाए रखेगा, बल्कि आपको फिट रहने के लिए प्रेरित भी करेगा। शिक्षा में, अगर आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद पर दबाव डालने के लिए आप एक सख्त अध्ययन कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से पालन करने का प्रयास करें। यह आपको अध्ययन में गंभीरता लाने में मदद करेगा और आपको उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। खुद पर दबाव डालने के लिए मानसिक रणनीतियाँ। 1. ध्यान केंद्रित करें। खुद पर दबाव डालने के लिए आपको यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों और लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हैं। 2. सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। खुद पर दबाव डालते समय सकारात्मक सोच को अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ये कर सकता हूँ या ये कार्य मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा जैसी मानसिकता रखकर आप आत्म प्रेरणा को मजबूत कर सकते हैं। 3. विकर्षणों से बचें। खुद पर दबाव डालने के लिए आपको किसी भी प्रकार के विकर्षण से बचना होगा। अपनी कार्य प्रक्रिया के दौरान केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्य के साथ मेल खाती हैं और जो आपकी सफलता में योगदान करती हैं। सारांश, खुद पर सकारात्मक दबाव डालना न केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और आपको हर काम में अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करता है। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं, तो आप न केवल अपने कार्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं, बल्कि अपने अंदर की पूरी क्षमता को भी उजागर करते हैं। 21. खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करना एक प्रभावी तरीका है जो आपको प्रेरित और उत्साहित रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो अपनी मेहनत का सम्मान करना आवश्यक होता है।
क्योंकि यह न केवल आपकी प्रगति को पहचानता है, बल्कि भविष्य में अधिक मेहनत करने के लिए उत्साह भी बढ़ाता है। खुद को पुरस्कार देना एक सकारात्मक मानसिकता पैदा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रयासों की सराहना करें, जिससे आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा में वृद्धि होती है। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि सफलता का आनंद सिर्फ कठिन मेहनत के परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों और संघर्षों को स्वीकार करने के रूप में भी लिया जाता है। खुद को पुरस्कृत करने के लाभ। 1. प्रेरणा का स्तर बढ़ाना। जब आप किसी कार्य को पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो यह एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक बूस्ट प्रदान करता है। यह आपको अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है और आप और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगर आप सफलता के क्षणों का जश्न मनाते हैं, तो आप आने वाली चुनौतियों को भी उत्साह से सामना करेंगे। 2. आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना। खुद को पुरस्कृत करना आत्म प्रेरणा को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप अपनी मेहनत का फल पाते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और यह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है, जहां हर सफलता खुद को पुरस्कृत करने का एक और मौका प्रदान करती है। 3. संतोष और मानसिक शांति। पुरस्कारों से आपको न केवल खुशी मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी मिलता है। जब आप अपने द्वारा किए गए काम की सराहना करते हैं, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। यह आपको सकारात्मक विचारों और संतोषजनक भावनाओं से भर देता है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 4. खुद के साथ संबंध को मजबूत करना। जब आप खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो यह आपके साथ संबंध को मजबूत करता है। यह आपको ये सिखाता है कि आप अपने प्रयासों और मेहनत को महत्व देते हैं। आप स्वयं को एक मूल्यवान व्यक्ति मानते हैं और यही कारण है कि आपने अपनी मेहनत का पुरस्कार खुद को देने का निर्णय लिया। यह आत्मसम्मान और आत्ममान्यता को बढ़ाता है। 5. स्वास्थ्य में सुधार। कभी कभी पुरस्कृत करने का मतलब सिर्फ मानसिक संतोष नहीं होता, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक कठिन दिन के बाद खुद को आरामदायक स्पा ट्रीटमेंट या पसंदीदा स्वास्थ्य गतिविधियों के साथ पुरस्कृत करना आपके शरीर और मस्तिष्क को ताजगी और ऊर्जा देता है। यह आपके समग्र जीवन संतुलन में सुधार करता है। खुद को पुरस्कृत करने के तरीके। 1. छोटे पुरस्कारों को अपनाएं। अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, तो खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी मेहनत से एक परियोजना पूरी की है, तो आप खुद को पसंदीदा खाना खाने या एक पसंदीदा मूवी देखने का पुरस्कार दे सकते हैं। छोटे पुरस्कार आपको अपनी सफलता को महत्व देने का अवसर देते हैं और हर छोटे प्रयास को सराहते हैं। 2. स्वास्थ्य से संबंधित पुरस्कार। एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आप खुद को फिटनेस क्लब की सदस्यता, योगा क्लास या स्वस्थ भोजन का उपहार दे सकते हैं। ऐसा पुरस्कार न केवल मानसिक संतोष देता है, बल्कि आपकी शारीरिक भलाई में भी योगदान करता है। जब आप अपनी मेहनत के बाद स्वास्थ्य संबंधित पुरस्कार देते हैं, तो आप अपने शरीर का ध्यान रखने के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाते हैं। 3. मनोरंजन से जुड़े पुरस्कार। कठिन कार्य को पूरा करने के बाद खुद को कुछ समय के लिए मनोरंजन में डुबोना बहुत ही प्रभावी तरीका हो सकता है। आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए शांति से बैठ सकते हैं, या फिर पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। 4. सामाजिक पुरस्कार। खुद को पुरस्कृत करने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उदाहरण के लिए, आप परिवार या दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, एक अच्छा डिनर कर सकते हैं या किसी नए स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। यह आपको मानसिक ताजगी और खुशी प्रदान करता है, साथ ही यह आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। 5. मनोबल बढ़ाने वाले पुरस्कार। जब आप अपने काम को खत्म करते हैं, तो खुद को एक अच्छे ब्रेक या छुट्टी का समय दे सकते हैं। ये ब्रेक आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको नई ऊर्जा देता है। समय समय पर खुद को इस तरह के पुरस्कार देना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी सीमाओं को पहचान सकें और जब जरूरत हो तो आराम कर सकें। 6. नए अनुभवों का उपहार। खुद को पुरस्कृत करने का एक तरीका यह है कि आप नए अनुभवों का आनंद लें। चाहे वह एक नई कला कक्षा हो,
कोई यात्रा हो या एक नया शौक हो, ये नए अनुभव आपको प्रेरित करते हैं और जीवन में ताजगी लाते हैं। यह आपको मानसिक संतुलन और आत्म खुशी की भावना प्रदान करता है। सकारात्मक प्रभाव। एक, सकारात्मक मानसिकता का निर्माण। जब आप खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। यह एक मानसिक संकेत के रूप में काम करता है कि जब आप कठिन मेहनत करते हैं, तो आप इसके योग्य हैं और आपको इसका फल मिलेगा। यह दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की ओर ले जाता है। 2. मनोबल को बनाए रखना। कठिन कार्यों के बाद खुद को पुरस्कृत करना आपके मनोबल को बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि आप मेहनत करने के बाद अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं, और यह आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। 3. आत्म संवेदनशीलता बढ़ाना। जब आप खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो आप खुद के प्रति आभार महसूस करते हैं। यह आत्म संवेदनशीलता बढ़ाता है और आपको अपने प्रयासों के महत्व का एहसास कराता है। यह आपको ये सिखाता है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का मूल्य है, और यह आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण, करियर में, मान लीजिए आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा किया है, तो खुद को पुरस्कृत करने के लिए आप एक छोटे से अवकाश की योजना बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ एक रात की योजना बना सकते हैं या एक पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर पर जा सकते हैं। यह आपको मानसिक ताजगी देता है और आगामी परियोजनाओं के लिए उत्साहित रखता है। स्वास्थ्य में, अगर आपने अपने फिटनेस लक्ष्यों को पूरा किया है, तो खुद को एक स्वास्थ्य संबंधी पुरस्कार दे सकते हैं, जैसे कि एक अच्छी फिटनेस गियर या स्पा उपचार। यह आपके शरीर और मन दोनों को ताजगी देता है और आपको स्वस्थ रहने के प्रति प्रेरित करता है। शिक्षा में, अगर आपने कोई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है या एक बड़ा अध्ययन लक्ष्य पूरा किया है, तो आप खुद को एक छोटा उपहार दे सकते हैं, जैसे एक पुस्तक जो आपने हमेशा पढ़ना चाहा था। यह आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है और आपको अपने अगले शैक्षिकी प्रयासों में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सारांश, खुद को पुरस्कृत करने से न केवल आपकी सफलता का उत्सव होता है, बल्कि यह आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त करता है। यह आपको अपनी मेहनत की सराहना करने का अवसर देता है और आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जब आप खुद को पुरस्कृत करते हैं, तो आप अपने प्रयासों को मान्यता देते हैं, और यह आपको आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपनी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली किताब की समरी में।